हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो कुछ बच्चों ने मुझसे बोला कि भाई एक बार फिर से सर सिलेबस टर्म टू सिलेबस के बारे में बता दो। तो मैंने लगा चलो ठीक है, फिर एक बार एक क्विक रिवीजन में तुम्हें एक छोटा सा वीडियो जो है दोबारा से बना देता हूँ। एक ऑलरेडी वीडियो मैंने ड्रॉप किया हुआ है यूट्यूब में। चलिए बात करते हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स टर्म टू सिलेबस के रिगार्डिंग। देखो भाई, अब एग्जाम भी होने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट होने वाले हैं एग्जाम। मार्च से स्टार्ट होंगे। अगर मैं ये क्विक वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर रिवीजन के जब जब तुम रिवीजन कर रहे हो या सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, उस टाइम पे अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं तुम्हें इसी में यही बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है। अगर उन सैंपल पेपर्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इन क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई सैंपल पेपर्स में क्वेश्चन देखते हैं, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, डिमोलाइज हो जाते हैं। तो उन चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो सिलेबस से बाहर है। सीबीएसई वाले ऐसे करते नहीं है कि भाई जो चीज इरेडिकेट कर दी है उसी को जो है अपेयर करे एग्जाम में। चलो देखते हैं। चलो, तो यूनिट जो है, देर आर 5 यूनिट्स। तो इन 5 यूनिट से जो है टर्म टू का जो सिलेबस बनेगा इन 5 यूनिट्स के बेसिस पे ही बनेगा। तो सबसे पहले आता है एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा में 2 टर्म्स आते हैं। सबसे पहला आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो टोटल 10 मार्क्स का आने वाला है। तो 5-5 में अगर हम डिवाइड भी कर दें तो ये अच्छे मेजर जो है 10 मार्क्स काफी होते हैं अभी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो कौन सा पोर्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हटाना है वो बात करें। देखो, जिन क्वेश्चंस में x टू दी पावर 4 होगा, याद रखना ये चीज। कोई भी क्वेश्चन जिनमें x टू दी पावर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाना है। ठीक है, उनको स्किप कर देना। और दूसरा, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको स्किप कर देना, ध्यान रखना। अब बात करें एपी की, जो एपी जो है चैप्टर नंबर 5 है। तो एपी में जो है, देखो एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15 के बाद के क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाना है। एक्सरसाइज कौन सी? 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 और 15 के बाद के क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी आर एक्सक्लूडेड। देखो, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, उसकी एप्लीकेशंस नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, उसकी एप्लीकेशंस बिल्कुल नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योमेट्री। देखो, ज्योमेट्री इस बार सबसे इजी पोर्शन है। ज्योमेट्री से अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स का आ रहा है। देखो, ज्योमेट्री से अगर 10 मार्क्स का है तो देखो, ध्यान रखना इस चीज का कि देखो, सर्कल काफी इजी चैप्टर है। देयर इज ओनली वन एक्सरसाइज, वैसे टोटल 2 है, बट जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1 जो है, तो ये जो 10.1 है वो काफी इजी है। वो क्या है? वो केवल फिलअप्स हैं। तो और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पॉइंट 2 जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में क्या है, देखो ध्यान रखना, सर्कल की जो पॉइंट 2 एक्सरसाइज है उसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है, और उस एक ही एक्सरसाइज में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। और वो क्वेश्चंस कैसे हैं मैं बता देता हूँ। एक जो प्रॉपर्टी है ऐसी, एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन करते हैं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के बेसिस पे जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इस बेसिस पे जो प्रॉपर्टीज बनती है इस डायग्राम के बेसिस पे, वही सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ध्यान रखना। तो मार्क्स गेन करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा जो है स्ट्रेटेजी रहेगी, अगर तुम्हें सर्कल्स और कंस्ट्रक्शंस को स्ट्रॉन्ग करते हो तो 10 मार्क्स कहीं नहीं गए तुम्हारे। ध्यान रखना इस चीज का। देखो, और हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो मेजर पोर्शन है ना, जिसमें जब भी तुम्हें किस कहीं पे दिखाई देता है कि भाई ट्राइंगल ड्रॉ करो, वो वाला पोर्शन स्किप कर देना है। ठीक है। और दूसरा, देखो कितना इजी है, टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट। यानी कि अगर किसी सर्कल के आउटसाइड में कोई पॉइंट है तो उससे टेंजेंट ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। जिसने मुझसे पढ़ा है भाई, वो 9th क्लास से ही मैं क्लियर करते हुए आ रहा हूँ इस चीज को। ठीक। अगर और भाई देखो, दूसरी चीज अगर हम बात करें, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। देखो, इसमें क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? इसमें सिंपल सा बेसिक क्वेश्चंस होंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एंड डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो 3:2 या फिर 2:5। यानी कि इंटरनली की बात करेगा, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड होगा इंटरनली क्या करना है तुम्हें, लाइन को किसी इंटीरियर पॉइंट से डिवाइड करना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस करना है। यहाँ पे अगर एक्सटर्नली की बात होगी तो वो क्वेश्चंस को तुम्हें क्या करना है, स्किप करना है, इसका ध्यान रखना। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं टिग्नोमेट्री पोर्शन। देखो, ये भी बहुत आसान चैप्टर है, टिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री में कुछ भी चीज हटाया नहीं है सीबीएसई वालों ने, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि काफी आसान चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है, देयर आर 15 क्वेश्चंस। ठीक है। तो इस चैप्टर को भाई अच्छे से सीख लेना। और वैसे भी इसमें देखो, ये एंगल तो वैसे भी फिक्स रहते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। देखो, इसमें करना क्या है, ओवरऑल तुम्हें समझना है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल को अच्छे से जिसने समझ लिया,
राइट एंगल ट्राइंगल को और क्वेश्चन का को कॉम्प्रिहेंड करना अगर तुम्हें आ गया है तो यानी चैप्टर 5 तुम्हें कंप्लीटली आता है। और इस चैप्टर 5 से टोटल 8 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट आने वाला है, 7 to 8 मार्क्स का। और एक ही एक्सरसाइज से, खुद ही सोचो एक बार, एक एक्सरसाइज से 8 मार्क्स, वो भी 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन तो याद भी हो जाते हैं, है ना। लेकिन याद नहीं करना है भाई, आई एम नॉट गिविंग यू एनी क्लू। तो एग्जांपल्स करने भी नेसेसरी है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन पोर्शन में भी एक ही चैप्टर है, ठीक है, और इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज है। फोर्थ एक्सरसाइज तो वैसे भी हटा दिए। फ्रस्टम, अगर कोई एग्जांपल दिखाई दे तुम्हें फ्रस्टम रिलेटेड, कोई क्वेश्चंस दिखाई दे फ्रस्टम रिलेटेड, तो उसको हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें करना क्या है, यानी कि ओवरऑल 13.4 जो एक्सरसाइज जो है वो फ्रस्टम रिलेटेड है, उसको स्किप करना है। और पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 जो एक्सरसाइज है वो तीनों एक्सरसाइज जिसने 9th प्रॉपर्ली पढ़ा होगा उसके लिए तो ये बहुत ही चुटकियों का गेम है भाई, ठीक है। तो यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। फर्स्ट मैं बता दूं, पॉइंट 1 जो एक्सरसाइज है वो टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। पॉइंट 2 जो है वॉल्यूम बेस पे काम करती है। पॉइंट 3 जो है वो कुछ कंपैरिजन है, वॉल्यूम कंपैरिजन बेस पे काम करता है भाई। इन क्वेश्चंस को देख लेना। टोटल जो है 6 to 7 मार्क्स का जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आने वाला है। चलो बात करते हैं लास्ट पोर्शन हमारा, स्टैटिस्टिक। प्रोबेबिलिटी तो टर्म 1 में आ गया है, अब बचा केवल स्टैटिस्टिक। देखो स्टैटिस्टिक भी अगर मैं बात करूं, ये काफी इजी चैप्टर है। उसके लिए इजी है जिसको कैलकुलेशन अच्छे से आती है एंड स्टेप्स जिसको इजीली याद हो जाता है, ठीक है। मीन की केवल 2 मेथड्स बची हुई हैं, डायरेक्ट मेथड एंड व्हाट, एज्यूम्ड मीन मेथड। मीडियन का एक फॉर्मूला होता है, मोड का भी सिंगल फॉर्मूला होता है। और कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 3 डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, और 3 जो होंगे वो क्या होंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस तो डेफिनेशन बेस्ड ही आते हैं। तो बस यानी कि 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन टोटल अगर तुमने कर लिए हैं, तब स्टैटिस्टिक में टोटल 8 मार्क्स का अगर आता है तो 8 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए। देखो 10th का सिलेबस इन कंपेयर टू 9th काफी आसान होता है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे हो तो अगर टर्म 1 जिसका बेकार गया है तो टर्म 2 में अच्छा खासा तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है मार्क्स गेन करने का। सो हियर वी हैव 40 मार्क्स का टोटल। हमने डिस्कस कर लिया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और कौन सा पोर्शन स्किप हो गया है। अब बात करें टोटल असेसमेंट, तो तुम्हारे स्कूल पे डिपेंड करेगा, टीचर्स पे डिपेंड करेगा और तुम्हारे वर्क पे डिपेंड करेगा। एंड टोटल 50, टर्म 1 एंड टर्म 2 50। तो गुड लक गाइस, मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो टर्म 2 की प्रिपरेशन करो। तो देखते हैं रिजल्ट कैसा जाता है अभी।